जी डियर स्टूडेंट्स, इस जो है सेगमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन के ऊपर। तो एक पॉइंट तो इसमें हमारा ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक फंडामेंटल या फाउंडेशन सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। नंबर 2 जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि इसकी डेफिनेशन में जो वर्ड थ्योरी आ रहा है, थ्योरी का मतलब क्या है? थ्योरी का मतलब आप समझ लें कि थ्योरी मीन्स that this subject is more mathematical and less practical। जी, यानी कि प्रैक्टिकल इसमें नहीं है या कम है, इसमें मैथमेटिकल टाइप के जो मॉडल्स हैं या थेरीज़ हैं या जो प्रूफ्स हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा आप इसको मज़ीद अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो उसके लिए मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो कहता है जी दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट लाइक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, यानी कि जैसे आपने सी या C++ या VB.NET का या वेब का सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसमें आप डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करते थे, डिफरेंट फोल्डर्स बनाते थे, एक IDE यूज़ करते थे, प्रोग्राम्स रन करते थे, कोई आउटपुट आती थी। तो उस तरह का इसमें काम नहीं है। इसमें आप मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं और उनको आप प्रूव करते हैं, उनकी आउटपुट को, उनकी एफिशिएंसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रोग्रामिंग की तरह का सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। तो मज़ीद इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसके लिए चौथा पॉइंट लिख रहा हूँ कि दिस सब्जेक्ट focuses on the theoretical aspects of कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करता है ये सब्जेक्ट मैथमेटिकल तौर पर, यानी कि आप मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं। वो मॉडल्स बेसिकली जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की। ठीक है जी, ये कोई प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट नहीं है, एक चीज़। दूसरा, ये प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट नहीं है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इस सब्जेक्ट के अंदर आप मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं, उन मैथमेटिकल मॉडल्स को फिर आप प्रूव करते हैं, उनकी आउटपुट्स निकालते हैं, और इस तरह से जो है आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस की। ये जो सब्जेक्ट है ये चीज़ है। दूसरा, इसमें जो दूसरा वर्ड आप देख रहे हैं वो है ऑटोमेटा। इसको डिफ़ाइन करने से पहले लास्ट पे मैं इस बात को समअप कर दूं कि ये जो सब्जेक्ट है, एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फाउंडेशन सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस की फील्ड का। ठीक है, तो इस हवाले से ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट प्रोवाइड्स a foundation provides a foundation for many core subjects of computer science like as कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये उसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज फ्राहम करेगा। या कंप्यूटर लैंग्वेज का एक कोर्स होता है, ठीक है, डिफाइनिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, या इस तरह से AI का जो एक सब्जेक्ट होता है जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इनके बेसिक्स को अंडरस्टैंड अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये जो कोर्स है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करता है।
ठीक है। अब इस कोर्स के मतलब आई थिंक आपको काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता चल गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको ऑटोमेटा वर्ड के मतलब भी कुछ बातें बता देता हूँ। तो ये जी पॉइंट हम लिख रहे हैं 6। द टर्म ऑटोमेटा, ये जो टर्म है बेसिकली बेटा, ये एक प्लूरल है ऑफ ऑटोमेटन। ठीक है, ऑटोमेटन एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है ये, यानी कि एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है जी। और इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है सेल्फ एक्टिंग, उर्दू में खुदकार, जो ऑटोमेटिक वर्क करे जो चीज़। ठीक है जी। तो इस हवाले से जो इसका मीनिंग बनेगा ऑटोमेटा का, ऑटोमेटा मीन्स समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऐसी चीज़ जो खुद ब खुद काम करे उसको क्या कहते हैं? ऑटोमेटा कहते हैं। ठीक है जी। यानी कि आप कोई इस तरह की डिवाइस बनाएं जिसको आप कोई इनपुट दें तो वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फंक्शंस या ऑपरेशन अप्लाई करे, तो वो एक ऑटोमेटिक मशीन होगी या सेल्फ कंट्रोल मशीन भी होगी। जैसा कि आप एटीएम वगैरह पे जाते हैं, इनपुट देते हैं, उसके सामने आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, फिर आप उन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं तो वो डिवाइस उस तरह से वर्क करती है आपके लिए और आपको सर्विसेज फराहम कर रही होती है। तो ये 6 पॉइंट्स मैंने आपके सामने जो है वो 7 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। आई थिंक आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा ये जो सब्जेक्ट है इसके मतलब ये अहम पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इंशाल्लाह ताला क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेटा जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है इसके कुछ डिफरेंट नेम्स भी होते हैं, यानी कि जो इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जगह पे, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट डिफरेंट नामों से भी पढ़ाया जा रहा होता है। उसमें एक नंबर 1 मैं आपको इस तरह से इसकी हेडिंग बना देता हूँ, डिफरेंट नेम्स ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है जी, जिसमें नंबर 1 है ऑटोमेटा थ्योरी, ऑटोमेटा थ्योरी, और इसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और कंप्यूटर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, कंप्यूटर थ्योरी। और इसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं जो आप इस सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेटा। तो इस लेक्चर को आप तैयार करें। अगर आपका कोई इसमें सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।